नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, भले ही हम और आप नाम के बदले काम पर विश्वास करते हों, लेकिन बीजेपी वाले ऐसे हैं, वो कोई भी काम से पहले नाम देखते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बीजेपी की सोच किस लेवल तक जा सकती है उसे समझना है तो आखिरी तक हमारे साथ आपको बने रहना होगा। तब समझ जाएंगे बीजेपी कैसे नाम को तवज्जो देती है। नाम में जरा सा भी इधर उधर हुआ तो अपमान करने से ये पार्टी और इसके नेता हिचकते नहीं हैं। ये पार्टी दोस्तों मूल जड़ नहीं देखती, इतिहास को नहीं परखती, बस आंख मूंद कर फैसला ले लेती है। इनकी नज़र सिर्फ वोट पर रहती है। वोट के लिए रास्ता मिल गया, बस काम खत्म। दोस्तों, एक बेसिक सा सवाल आपसे है, भारत में बेटे बेटियों की पहचान किससे होती है? पिता के नाम से, माँ के नाम से। कुछ अपवाद को छोड़कर बच्चों के सरनेम में पिता के सरनेम का ही इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, सलमान खान की माँ मराठी ब्राह्मण, पिता सलीम खान पठान है, तो क्या सलमान खान का सरनेम अपनी माँ के नाम से होगा? ऐसा है नहीं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में ऐसा हुआ। अब ऐसा किसकी सहमति पर हुआ ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हुआ तो जरूर है। अब ऐसा हुआ है तो फिर माना जा रहा है बीजेपी जो अपनी अलग राजनीतिक प्रयोग के लिए जानी जाती है, लगता है वो प्रयोग ही फेल हो गया। मराठी वोट बैंक की काट ढूंढने के चक्कर में उन्होंने महाराष्ट्र के अहम वोटर्स ब्राह्मण बिरादरी को ही नाराज कर दिया। और इससे साबित भी होता है बीजेपी और उसके नेता किस तरह की राजनीति करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा। जो बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सरनेम के पीछे पड़ी रहती है, उसी बीजेपी को जब खुद पर अमल करना होता है वो सिरे से मुकर जाती है। अब बीजेपी मुकरी है तो इसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में मराठा पॉलिटिक्स के साथ पेशवा पर राजनीति शुरू हो गई है। ये तब जोर पकड़ी जब 4 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने खड़कवासला में मौजूद नेशनल डिफेंस एकेडमी में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पहले बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने पुणे स्टेशन का नाम बदलकर पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम पर रखने की मांग की थी। ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने गैर मराठा वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए बाजीराव पेशवा की पहचान की मदद की जरूरत समझी। बाजीराव पेशवा दोस्तों ब्राह्मण थे, जो महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के बीच पॉपुलर हैं। उसी बाजीराव पेशवा के वंशज के साथ बीजेपी ने अपमान कर दिया। दरअसल एनडीए में बाजीराव पेशवा की प्रतिमा के अनावरण के दौरान बाजीराव मस्तानी के वंशज नवाब सदाब अली बहादुर को निमंत्रण दिया गया था। अब आप लोगों में से कई ये सोच रहे होंगे, नाम तो मुस्लिम है, फिर ये बाजीराव पेशवा के वंशज कैसे हुए? इसके लिए दोस्तों मैं आपको इतिहास की गहराइयों में ले चलता हूँ। दरअसल 7वें पेशवा बाजीराव ने 20 साल तक मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। उन्होंने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी काशीबाई थी, जिनकी 20 साल की उम्र में उनसे शादी हुई। 1728 में उन्होंने बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल और उनकी मुस्लिम पत्नी रूहानी बेगम की बेटी मस्तानी से शादी की। दोनों शादियों से बाजीराव पेशवा के 5 बच्चे हुए। बालाजी बाजी, राव दित्ते, रामचंद्र राव, जनार्दन राव और रघुनाथ राव पहली पत्नी काशीबाई के बेटे थे। मस्तानी से भी एक बेटा हुआ जिसे कृष्ण राव का नाम दिया गया। बाद में वो शमशेर बहादुर कहलाया। इतिहासकारों के मुताबिक जब शमशेर बहादुर का जन्म मस्तानी से हुआ तो उन्हें हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। वो बाजीराव के बेटे तो माने गए, मगर उन्हें पैतृक परंपरा के तहत ब्राह्मण समुदाय में एंट्री नहीं मिली। इतिहास में उस वक्त गलती हुई, लेकिन इतिहास की उस गलती को बीजेपी अब तक ढोती जा रही है। हालांकि मस्तानी के निधन के बाद उन्हें काशीबाई ने ही बेटी की तरह पाला। बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने भी उन्हें बेटे जैसा सम्मान दिया और वो उत्तर भारत में पेशवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर पहचाने गए। शमशेर बहादुर के परिवार को हिंदू बनने की अनुमति नहीं थी। शमशेर के बेटे अली बहादुर थे और अभी नवाब सदाब अली बहादुर उनकी 8वीं पीढ़ी के तौर पर पेशवा के वारिस होने का दावा करते हैं।
काशीबाई से पैदा हुए बालाजी बाजीराव आधिकारिक तौर पर मराठा साम्राज्य में पेशवा बने। इसकी परंपरा के तहत 1800 ईस्वी में अमृतराव पेशवा बने। बाद में वाराणसी चले गए। उनके वंशज बाद में पुणे लौटे, मगर उनके पास पेशवा की जुड़ी कोई संपत्ति नहीं थी। महेंद्र पेशवा अब पुणे में परिवार के साथ रहते हैं और बिजनेस करते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक अमृतराव के बाद बाजीराव द्वितीय दोबारा पेशवा बनाए गए। अंग्रेजों से हार के बाद पेशवा के पद को खत्म कर दिया गया। बाजीराव को 80,000 की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के बिठौर भेज दिया गया। उनकी संपत्ति पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। नाना साहेब इस कड़ी के आखिरी उत्तराधिकारी रहे। 1857 के बाद उनका परिवार गुमनाम हो गया। तो दोस्तों, नवाब सदाब अली उसी परिवार से वास्ता रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो नवाब सदाब अली बिन बुलाए उस कार्यक्रम में चले आए जिस कार्यक्रम में अमित शाह मौजूद थे। उन्हें बाकायदा निमंत्रण दिया गया, बुलाया गया था, तब वो गए। लेकिन हुआ क्या, उन्हें अमित शाह के साथ मंच शेयर करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये तो छोड़िए दोस्तों, पेशवा खानदान की 10वीं पीढ़ी के महेंद्र पेशवा को तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया। अब इसे क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी पेशवा पॉलिटिक्स के नाम पर ब्राह्मणों से वोट तो चाहती है, लेकिन उनके वंशजों से कोई वास्ता रखना नहीं चाहती। महाराष्ट्र में 32% मराठा हैं जो करीब 150 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। महाराष्ट्र में बने 18 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा हैं। इसके अलावा राज्य की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं ने भी बड़ा कद हासिल किया है। वहां दशकों से मराठा और ब्राह्मणों के बीच राजनीति की दुनिया में श्रेष्ठ होने की लड़ाई होती रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक तौर पर नायकों के चुनाव में इसका असर भी रहा। मुगलों के खिलाफ लड़ने वाले शिवाजी महाराज पूरे देश में हिंदुत्व के प्रतीक बन गए। दिल्ली जीतने वाले पेशवा इस पैमाने पर पीछे रह गए, मगर वो शक्तिशाली ब्राह्मण प्रतीक बने रहे। दूसरी ओर मराठा पेशवा कोई शासक नहीं बल्कि छत्रपति के पंत प्रधान मानते हैं। 2020 में जब छत्रपति शिवाजी के वंशज उदयन राजे भोसले बीजेपी में शामिल हुए और राज्यसभा सांसद बने, तब भी शरद पवार ने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि पहले छत्रपति पेशवा को नियुक्त करते, अब पेशवा यानी देवेंद्र फडणवीस छत्रपति को नॉमिनेट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, महाराष्ट्र की कमान पेशवा यानी ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस के हाथ है। फिर भी बाजीराव पेशवा के वंशज की पूछ नहीं है। उन्हें सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार हैं। क्यों नहीं दिया गया? कौन है जिम्मेदार? कोई तो जिम्मेदार है। जिम्मेदारी जिसकी भी हो, महाराष्ट्र के ब्राह्मण तो इस मैटर पर देवेंद्र फडणवीस से नाराज हैं। अब इस नाराजगी का असर आज नहीं तो कल जरूर दिखेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।